Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 5 of your supplementary reader book Mother's Day, which is written by J.B. Priestley. Now this chapter belongs to the life of a mother. Basically, mothers are the one who always take care for us, but somewhere we are against her and we are not showing any kind of responsibility towards her, and because of our busy schedule we always forget to take care of her. So somewhere this story relates to each and everyone's personal life, which is always being in a hurry and leaving a mother where she is. So now let's have a short recap about the mothers or the chapter Mother's Day. There are so many characters in the chapter which we are going to read further, that is Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson and Mrs. Fitzgerald. But yesterday we have come to two characters, the main characters, that is Mrs. Annie Pearson and her neighbor Mrs. Fitzgerald, who is a card reader or the fortune teller. तो कल हमने क्या देखा था? देयर वॉज द सीन ऑफ अ लिविंग रूम, एक कोजी लिविंग रूम जिसमें सब कुछ था टू मेक इट डेकोरेटेड, वो अच्छा लगे। और सबसे मेन कॉर्नर सीन था उनका एक कोर सीन, जब उनके सेंटर में एक टेबल पड़ी रहती है विथ 2 चेयर्स फॉर 2 पर्सन्स टू बी सीटेड अप, एंड वहीं पर ही मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन की नेबर थी, वो वहाँ पर सीटेड थी, एंड द फर्स्ट सीन बिगेन्स फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर बात क्या स्टार्ट हुई, दैट ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिसेस पियर्सन वो अटेंशन नहीं देते हैं टू मिसेस पियर्सन जितना उनको देना चाहिए। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग दे आर बिजी इन देयर डेली स्केड्यूल। किसी को जॉब पर जाना है, किसी को स्टडीज़ करनी है, किसी को अपना सारा काम देखना है, फ्रेंड्सहुड लाइफ, एवरीथिंग। बट आफ्टर इवनिंग व्हाट हैपन्स टू देम, वो घर आते हैं, सिर्फ अपना खाना खाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, एंड आफ्टर दैट दे अगेन हैव टू गो आउट जस्ट टू एन्जॉय देयर नाइट। सो व्हाट अबाउट मिसेस पियर्सन? वो एक ऐसी हाउस वाइफ है, एक ऐसी लेडी जो सबकी केयर करती हैं, अपने हस्बैंड की भी, अपने बच्चों की भी, बट इन रिटर्न दे आर नॉट गिविंग हर अटेंशन एंड ट्रीटिंग हर एज अ सर्वेंट ऑफ द हाउस। हर बार वो नाइट में उनका वेट करते करते अकेली ही रह जाती हैं, बट नो वन इज़ कमिंग टू देम। तो यही मिसेस पियर्सन की मेन प्रॉब्लम है, एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड ने उनको बोला कि आपको अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना है। आपका फॉर्च्यून यही बोलता है कि अगर आपने अपने लिए कोई स्टैंड लिया देन यू विल बी सक्सेसफुल। एट फर्स्ट यू हैव टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, तभी आप सबको सुपरवाइज कर सकती हैं एंड बी द बॉस ऑफ द हाउस। एंड अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी देन यू हैव टू सफ़र एज यू आर सफरिंग अप टिल नाउ। सो नाउ मिसेस पियर्सन वाइल टॉकिंग शी जस्ट रिमेंबर्ड ऑफ द टाइम कि इस इवनिंग टाइम पर उनके घर में उनके हस्बैंड एंड उनके बच्चे आ जाते हैं फॉर हैविंग समथिंग एज अ सपर और द इवनिंग मील, एंड आफ्टर दैट वो दोबारा बाहर चले जाएंगे इन देयर हरीड लाइफ टू एन्जॉय देमसेल्व्स। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक। Sorry, it's page number 35 from where we have to begin today. As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. वो अभी सिर्फ उठ रही थी अपनी चेयर से कि उनको अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए कुछ बनाना है, एंड तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड ने उनकी हैंड को होल्ड किया एंड उनको दोबारा चेयर पर बिठा दिया। नाउ देयर कम्स अ चांस ऑफ मिसेस फिट्जगेराल्ड। लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन। स्टार्ट नाउ। She lights a cigarette from the one she has just finished. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड ने गुस्से में बोला कि एटलीस्ट एक दिन उनको खुद से अपना काम करने दो, और तभी जाकर आप अपना फुट नीचे रख पाओगे, मीन्स आप अपने लिए एक फर्स्ट स्टैंड ले पाओगे। हो सकता है आज से ही आपकी बिगनिंग हो, सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे और स्टार्ट नाउ। और तब जाकर उन्होंने दोबारा एक सिगरेट अभी उन्होंने जस्ट पी थी, शी वॉज अ स्मोकर, एंड उसी से उन्होंने सेकेंड सिगरेट अपनी बर्न की एंड शी स्टार्टेड टू फियर दैट। नाउ कम्स द चांस ऑफ मिसेस पियर्सन। एम्बेरेस्ड। नाउ व्हाट इज द फीलिंग ऑफ एम्बेरेस्ड? Nervousness or somewhere in a confusion, awkward feeling.
So she was embarrassed now. Mrs. Fitzgerald, I know. You mean well. In fact, I agree with you. But I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you would, if I promise you I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. अब मिसेस पियर्सन ने क्या बोला कि आप मेरे बारे में सब कुछ अच्छा ही चाहती हैं, बट तभी भी मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, बट मैं आपको अश्योरिटी नहीं दे सकती कि मैं आज से ही अपने लिए ये स्टैंड लूँगी, क्योंकि अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया मीन्स व्हाट, आई हैव टू कीप द प्रॉमिस, बट आई एम डाउटफुल वेदर आई वुड बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस और नॉट। तो अभी तक मिसेस पियर्सन को यही डर था कि उनका फर्स्ट स्टेप जो बिगनिंग स्टेप है वो लेना कब चाहती हैं और वो लेना भी चाहती हैं या नहीं। दैट्स वाई शी हैज़ नॉट डन एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस टू मिसेस फिट्जगेराल्ड। Now comes the chance of Mrs. Fitzgerald. She told, then let me do it. उन्होंने बोला अगर आप नहीं कर रही हैं तो मुझे ये स्टैंड लेने दो। अब मिसेस पियर्सन जो थी शी वॉज फ्लस्टर्ड मीन्स वरीड कि आगे क्या होगा, घबराई हुई थी। ओ नो, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट दैट wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. अब उनकी कंडीशन क्या हो गई, वो एकदम से घबरा गई। अगर मेरे लिए किसी और ने स्टैंड लिया लाइक मिसेस फिट्जगेराल्ड तो क्या होगा, मे बी कंडीशंस बिगड़ जाएं और जो बात मैं रखना चाहती हूँ वो कुछ टाइम और डिले हो जाए और मैं आज भी बात ना कर पाऊँ। दैट्स वाई उन्होंने उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आपकी नीड नहीं है कि आप फैमिली मैटर्स में जस्ट मिडिल में इन्वॉल्व हुए फॉर टेकिंग माई स्टैंड, और वो कोई और नहीं होना चाहिए जो मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरी इम्पोर्टेंस बताए, बल्कि मैं खुद। ऐसा कहना था मिसेस पियर्सन का। एंड शी वॉज टेलिंग हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए, देन दे विल रिसेंट मीन्स ईदर दे विल फील सॉरी और दे कैन बी एंग्री। तो कुछ भी हो सकता है मीन्स अपोजिट रिएक्शन, और जैसा मिसेस पियर्सन चाहती हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो सकेगा। एंड फाइनली उन्होंने दोबारा एक सॉरी अपोलोजेटिकल मैनर में मिसेस फिट्जगेराल्ड को देखा, एंड इस बार जो उनकी स्माइल थी वो काफ़ी ज़्यादा मिसरेबल थी। शी वॉज पुअर स्माइलर दिस टाइम। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। उन्होंने अभी भी बोला ठीक है, तुम मेरी बात को अभी तक समझ नहीं पाई होगी तुम्हें अपने लिए क्या करना है, सो यू शुड टेक सम टाइम। Then Mrs. Pearson told, bewildered means in a confused manner or chaotic manner in the mind. Oh, I'm sorry, I thought you asked me to let you do it. उन्होंने बोला मुझे लगा आप आज ही बात करना चाहते हो और मैं समझ नहीं पाई, मैं थॉटलेस थी कि आप क्या आइडिया मुझे देना चाहते हो। Then Mrs. Fitzgerald told, I did, but not as me, as you. उन्होंने बोला ये मैंने बोला था, बट मैं ये चाहती थी ये डायलॉग्स मैं ना बोलूं बट तुम बोलो जैसा मैं बोल रही हूँ। देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। तब उन्होंने ये बोला कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो, आप मैं नहीं बन सकते और मैं आप नहीं, इसलिए हम दोनों के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट हैं, तो मुझे नहीं पता विच ऑफ द नेक्स्ट स्टेप यू आर टेलिंग मी टू टेक। Then Mrs. Fitzgerald, again she was too cool to say, we changed places, or really bodies. You look like me, I look like you. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड ने बोला कि अगर आप खुद का स्टैंड नहीं ले सकते हो तो मुझे ही आपके लिए बात करनी है, तो बेटर है कि हम अपनी प्लेसेस को चेंज कर लें, आप मैं बन जाओ और मैं आप, बाय चेंजिंग द अटायर, जैसा वो लुक था उनका वो पूरी तरह से बदल जाए। Then Mrs. Pearson told, but that's impossible. Definitely वो impossible है, एक साथ कोई भी दो कैरेक्टर्स सर्वाइव नहीं कर सकते। Then Mrs. Fitzgerald told, how do you know? Ever tried it? She told, तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने कभी किसी और का लुक ट्राई करा है? Then Mrs. Pearson told, no, of course not.
तो उनका रिप्लाई क्या था, नहीं अभी तक तो बिल्कुल नहीं. Then Mrs. Fitzgerald, again in a cool form, she told, I have, not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. Learnt it out east, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Guy, your hands, dear. अब उन्होंने क्या बोला, मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मीन्स पहले भी मैंने कैरेक्टर्स चेंज किए हैं और ये कैरेक्टर हमको हमेशा के लिए नहीं बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए शेयर करने हैं. जस्ट बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, सिर्फ किसी को एक लेसन देने के लिए होते हैं. और उन्होंने बोला ये टास्क भी उन्होंने आउट ईस्ट में सीखा था व्हेन शी वाज लर्निंग अबाउट द कार्ड्स रीडिंग. और ये सारी ट्रिक्स काफ़ी बार हेल्पफुल होती हैं टू लर्न अ लेसन बाय समवन. तब जाकर उन्होंने जस्ट मिसेस पियर्सन को काम डाउन करने के लिए उनके हैंड्स को अपने हाथ में लिया. गिव मी योर हैंड्स डियर मीन्स यू हैव टू गिव मी योर हैंड्स जस्ट टू कंसोल यू. देन मिसेस पियर्सन टोल्ड in a doubtful manner again dubiously, well, I don't know, is it right? तब उन्होंने घबरा कर बोला, मुझे नहीं पता जो हम करना चाहते हैं क्या वो सही है. Now coming to next page, that is page number 36 of your book. Again, it's a turn of Mrs. Fitzgerald. It's your only chance. Give me your hands and keep quiet a minute. Just don't think about anything. Taking her hands, now look at me. They stare at each other, muttering. Now what they muttered? Arshatata dam, arshatata lam, arshatata lam daman. अब जाकर कुछ और हुआ. The things which you can't behold. अब उन्होंने बोला ये हमारी चांस है कि किस तरीके से हम अपने कैरेक्टर्स या अपनी आत्माओं को बदलेंगे. तो उन्होंने बोला आप अपने हाथ मुझे दीजिए एंड फाइनली आप सिर्फ 1 मिनट के लिए क्वाइट रहिए. एंड उसके बाद उन्होंने बोला किसी बारे में मत सोचो, जस्ट फील योर माइंड टू बी एम्प्टी. और उनके हाथ अपने हाथ में लेकर शी जस्ट मर्डर्ड सम ऑफ द बेसिक मंत्र. So now let's come to the bracket part. This little scene should be acted very carefully. We are to assume that the personalities change bodies. After the spell has been spoken, both women, still grasping hands, go legs, as if the life were out of them. Then both come to life, but with the personality of the other. Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. So now Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. Finally क्या हुआ? अब इस सीन में उन्होंने साफ बताया कि जैसे ही ये स्पेल या फिर एक मैजिक जो मंत्र होता है उन्होंने बोला मिसेस फिट्जगेराल्ड ने, उसके बाद दोनों पर्सनालिटीज़ ने अपनी अपनी बॉडीज़ चेंज कर ली. उन दोनों की आत्मा, उनकी स्पिरिट, इट वॉज सेपरेटेड. एंड दोनों विमेन जिनका नेचर अभी तक एक दूसरे से अपोजिट था वो दोबारा अपोजिट हो गया. एंड द हैंड्स वर ग्रास्प्ड अप टिल नाउ. और अब क्या हुआ? द पर्सनालिटी ऑफ मिसेस फिट्जगेराल्ड वो हो गई चेंज टू नर्वस एंड फ्लटरिंग, डाउटफुल वन. एंड द पर्सनालिटी ऑफ मिसेस पियर्सन, शी वॉज इन अ डोमिनेंट मैनर, holding with a confidence. She was dominating in nature, plus her personality was bold now. Now come to Mrs. Pearson's character after changing of personality. See what I mean, dear. Here you don't want that. It and puts it in her own mouth, puffing. अब मिसेस पियर्सन ने क्या करा, जब उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई तो उन्हें ये लगा कि सिगरेट जो है वो किसकी खासियत थी, मिसेस फिट्जगेराल्ड की. बट आफ्टर चेंजिंग ऑफ पर्सनालिटी शी जस्ट टुक द सिगरेट फ्रॉम मिसेस फिट्जगेराल्ड एंड मिसेस पियर्सन टुक द सिगरेट जस्ट फॉर स्मोकिंग. तो उन्होंने अब अपने माउथ में सिगरेट लिया एंड शी वॉज पफिंग इट. नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड with Mrs. Pearson's personality looked down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. और उसी जगह जो मिसेस पियर्सन की स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो जैसे ही मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में गई तो उन्होंने अपने आप को देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रही हैं
एंड जो उनका लुक था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है और अब जाकर उन्होंने एक डर वाली स्क्रीमिंग दी, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया ऑफ फ्राइटेडनेस कि क्या वो दोबारा अपनी बॉडी में कभी एंटर हो पाएंगी या नहीं। कमिंग टू मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ। ओह इट्स हैपेंड। अब उन्होंने बोला फाइनली ये हो गया जो वो नहीं चाहती थी। नाउ कम्स टू मिसेस पियर्सन्स चेंज पर्सनैलिटी कॉम्प्लेसेंटली। वॉट इज़ कॉम्प्लेसेंटली नाउ? रिलैक्स्ड, कंपोज्ड, जो भी करेंगे सब अच्छा होगा विथ फुल कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। मिसेस फिट्जगेराल्ड ने, जिन्होंने पर्सनालिटी चेंज करी और अब वो मिसेस पियर्सन में थी, आफ्टर चेंजिंग द पर्सनालिटी उन्होंने क्या बोला कि काफ़ी अच्छे से हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे में ये टैलेंट है और मैं कर पाऊँगी। मीन्स शी वॉज डूइंग अ ट्रायल जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, बट इट वॉज सक्सेसफुल। Comes the chance of Mrs. Fitzgerald. Alarmed. Alarmed means in a shocking tone. She was alarmed now. But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. अब उन्होंने क्या बोला? मिसेस पियर्सन की जो स्पिरिट थी वो मिसेस फिट्जगेराल्ड में थी, इसलिए वो अपना नाम नहीं ले पा रही थी। उन्होंने मिसेस फिट्जगेराल्ड का ही नाम लिया और बोला चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि जॉर्ज और चिल्ड्रन मुझे इस तरीके से देख पाएंगे, लाइक पफिंग द सिगरेट इन माई माउथ एंड बीइंग सो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। दैन मिसेस पियर्सन ग्रिमली मीन्स इन अ शॉक टोन, गुस्से में उन्होंने बोला दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विथ, द ओनली दे वोंट नो इट। अब उन्होंने क्या बोला? वो कर नहीं रहे तभी तो हमें ऐसा करना पड़ा, अब उनको मुझसे डील करना है, आपसे नहीं। तब जाकर उनको पता चलेगा जो उन्होंने नहीं करा वो अब उनको करना चाहिए। Then Mrs. Fitzgerald still alarmed, but what if we can't change back? It would be terrible. अब उनको ये डर था एक बार तो स्पिरिट चेंज हो गई लेकिन दोबारा कभी नहीं हो पाई तो क्या होगा, वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा टेरेबल होगी, मीन्स इट विल बी हॉरेबल। Then Mrs. Pearson told, here, steady. Steady means be in attention position. Calm down. Mrs. Pearson, if you had to live my life, it wouldn't be so bad. You would have more fun as me than you have had as you. अब उन्होंने बोला मिसेस पियर्सन को, आपसे अच्छी तो मेरी लाइफ है, तो अगर हम कभी चेंज नहीं हो पाए तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, आपको मेरी लाइफ में ज़्यादा फन आएगा जो आपको आज तक कभी भी अपनी लाइफ जीकर नहीं आया। Then Mrs. Fitzgerald told, yes, but I don't want to be anybody else. उन्होंने बोला ठीक है मज़ा आएगा बट मैं कोई और नहीं बन सकती, मुझे वही बनना है जो मैं खुद हूँ। Then Mrs. Pearson told, now stop worrying, it's easier changing back. I can do it any time we want. उन्होंने बोला चिंता मत करो, मेरे लिए ये ईजी टास्क है, हम कभी भी दोबारा अपने अपने बॉडीज़ में क्विट हो सकते हैं और मुझे कुछ टाइम लगेगा इस तरीके से करने में। Then Mrs. Fitzgerald told, well, do it now. उन्होंने बोला आज ही करो और अभी करो। She was too nervous. Coming to next page. Page number 37 of your book. Now comes the chance of Mrs. Pearson. Not likely. I have got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with them. You said, well, I will show you. अब मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअल में मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, उन्होंने बोला अभी तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास आइडिया है कि किस तरीके से मुझे आपकी फैमिली से डील करना है जब आपके पास खुद आपके लिए कोई आइडिया नहीं है, और आप तो हर बार यही बोलती हैं आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बिगिन करना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिगिन करना है। आई विल शो यू। देन मिसेस फिट्जगेराल्ड टोल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मेरा यहाँ पर क्या रोल है, मैं क्या करूँगी तब तक? Then Mrs. Pearson told, going to my house for a bit. There is nobody there. Then pop back and see how we are doing. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. अब उन्होंने बोला आपके लिए बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है कि आप मेरे घर जाओ क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, हैव सम रिलैक्सेशन, और दोबारा यहाँ पर लौट कर आना
फिर देखना आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपको देखकर एक एन्जॉयमेंट लगेगा। इसलिए बेटर है कि किसी के भी आने से पहले आप यहाँ से चले जाओ। जस्ट गेट ऑफ फॉर नाउ। मिसेस फिट्ज़केराल्ड नर्वसली राइजिंग। अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस टोन में अपनी चेयर से उठी। यस, आई सपोज दैट्स बेस्ट। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। मुझे लगता है ये सही तरीका है कि मेरे को यहाँ से अभी चले जाना चाहिए, और क्या आप श्योर हो कि आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगा। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड इन चकलिंग फॉर्म, मीन्स विथ अ ग्रेट लाफ्टर, इट विल बी वंडरफुल। नाउ ऑफ यू गो डियर। उन्होंने बोला ये सिर्फ सही नहीं होगा, ये ऑसम होगा, इट विल बी वंडरफुल, लेकिन अभी आप मेरे घर की तरफ जाओ। Now comes the bracket portion. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the table. As usual, जैसे उनकी स्पिरिट चेंज हो गई तो एक वरीड और हरीड फॉर्म में मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहाँ गई वो, जो नेबरहुड में उनका घर था। एंड मिसेस पियर्सन आफ्टर चेंजिंग द स्पिरिट, उन्होंने क्या करा, शी वॉज स्मोकिंग अगेन एंड अगेन। एक सिगरेट ख़त्म होती थी, उसी से वो दूसरी लाइटन अप करती थी एंड जस्ट बिगिन टू पफ इट। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स bursting in left. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. अब कुछ मोमेंट बाद सबसे पहले कौन आया, द फीमेल कैरेक्टर, द डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन, डोरिस पियर्सन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई, बर्स्टिंग फॉर्म में। वो एक प्रेटी गर्ल थी जो कि अर्ली 20s में थी। शी वॉज वेरी यंग इन द 20s एज, लेकिन वो और ज़्यादा अच्छी लगती अगर वो स्पॉइल्ड या बिगड़ी हुई नहीं होती तो। नाउ कम्स द कैरेक्टर ऑफ डोरिस। Before she has taken anything in, Mum, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. डोरिस ने डायरेक्टली डोर से आकर ही अपनी मदर को ऑर्डर दिया कि आपको मेरा जो येलो सिल्क एक वेयरिंग गाउन है, दैट यू हैव टू आयरन अप, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन वेयर टू नाइट। एंड वो एकदम से एस्टोनिश्ड हो गई, अपनी मदर को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि उनकी मदर उस वक्त सिगरेट को पफ कर रही थी। तो वो एकदम से हैरानी से पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग। नाउ मिसेस पियर्सन यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसाइसिव। मिसेस पियर्सन की वॉइस चेंज नहीं हुई थी, टोनल क्वालिटी चेंज हो गई थी। तो अपनी ऑर्डिनरी वॉइस में, जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, उन्होंने बिना किसी अपोलोजिस सेंस के या माफ़ी के एक कूल और बिना किसी की केयर करने वाली टोन में बोला। व्हाट शी टोल्ड, नॉट इवन लुकिंग अप, बिना ऊपर देखे अपनी बेटी की तरफ, शी टोल्ड, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। उन्होंने बोला, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, क्या कर रही हूँ? मैं अभी अपनी सीलिंग्स को वाइट वॉश कर रही हूँ। शी वॉज पेंटिंग द सीलिंग पार्ट। Then Doris, still astounded, but you are smoking. उन्होंने बोला, डोरिस ने, द डॉटर, कि आप सीलिंग नहीं, आप वाइट वॉश नहीं कर रहे हो टू द सीलिंग, बट यू आर स्मोकिंग, जो आपने आज तक कभी नहीं किया। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट, इज देयर। तो उन्होंने बोला, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है कि मैं स्मोक कर रही हूँ, कोई भी लॉज के खिलाफ नहीं है क्या कोई ऐसा लॉ? Then Doris said, but I thought you didn't smoke. But मुझे लगा आप कभी भी स्मोक नहीं करते हो, तो आप स्मोक नहीं करते होगे। Then Mrs. Pearson told, then you thought wrong. इसका मतलब तुम गलत सोचती हो। Then Doris told, are we having tea in the kitchen? क्या आपने मेरे लिए टी रखी है किचन में? Are we having that? Then Mrs. Pearson told, have it where you like, dear. खुद से बना लो जब भी तुम चाहो। Then Doris angrily replied, do you mean it is not ready? तब उन्होंने एक एंगर रिप्लाई में क्या बोला, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो अभी तक बनी ही नहीं है, इट्स नॉट रेडी। Then Mrs. Pearson told, yours is not. I have had all I want. Might go out later and get a square meal.
at the Clarendon. मिसेस पियर्स ने बोला पियर्सन ने कि आपकी नहीं बनी है टी, बट मेरी बन चुकी है और मैंने उसको पी लिया। जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही बनाया, और हो सकता है आज मैं रात को स्क्वायर मील पर जाऊं, जो कि सिचुएटेड है क्लेरेंडन में। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट। डोरिस ने अपने कानों पर उसको विश्वास नहीं हुआ कि अकेले उसकी मदर बाहर जाएंगी, तो उनका कहना था हु माइट, मतलब किसके चांसेस हैं बाहर जाने के। So now with this we are completing our second part, and we will begin with the third part tomorrow as well. Till then, thank you class and have a nice day.